तो क्वेश्चन है हम लोग का कि ए, बी और सी 5:3:2 के अनुपात में लाभों और हानियों का विभाजन करते हुए साझेदार हैं। फर्म का आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित था। बी अग्रहित शर्तों और समायोजनाओं के अधीन अवकाश ग्रहण करता है। पहला है कि ए और सी के भविष्य के लाभ का अनुपात 3:2 होगा। फिर है क्षति के विरुद्ध अलिखित दायित्व 2000 तथा अलिखित विनियोग 5000 रुपये। फर्नीचर पर 10% तथा मशीनरी पर 5% का हराज लगाना है। लेनदार को समाप्त करना है 4000 रुपये से। फर्म की ख्याति का मूल्य 15000 रुपये। संयुक्त जीवन बीमा पत्र का समर्पण मूल्य 20000 रुपये। और नई फर्म की जो पूंजी है वो 1,75,000 होगी, जो कि लाभ विभाजन अनुपात 3:2 के समानुपात में होगी। बी को दी रकम का 50% भुगतान किया जाएगा और शेष को उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता सभी साझेदारों के पूंजी खाते, बैंक में शेष खाता, संयुक्त जीवन बीमा पत्र खाता और ए तथा सी का आर्थिक चिट्ठा हमें बनाना है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे, हमारे समायोजन नंबर 2 में कहा है कि क्षति के विरुद्ध अलिखित दायित्व 2000 रुपये का है। यानी कि कोई दायित्व था जिसका कि रिकॉर्ड हम लोग अपने बही खाते में नहीं किए थे, तो उसे हमें दिखाना है। तो इससे हमारा दायित्व बढ़ेगा, तो इसे डेबिट साइड में दिखाएंगे क्या, तो 2 अलिखित है तो हो जाएगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, यानी कि दायित्व ऑफ कंपनसेशन, यानी कि क्षतिपूर्ति का सेशन। ठीक, कितना, 2000 रुपये। या फिर आप इसको कंपनसेशन अगर नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे लॉस लिख सकते हैं। क्षति मतलब नुकसान, यानी कि लॉस आप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है कि अलिखित विनियोग 5000 का है, यानी कि विनियोग जो कि है रिकॉर्डेड नहीं था, तो वो 5000 रुपये का, तो हमारी संपत्ति बढ़ रही है, तो इसको क्रेडिट में दिखाएंगे बाई अनरिकॉर्डेड कर देते हैं, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, कितने का, 5000 रुपये का। उसके बाद है कि फर्नीचर पर 10% और मशीनरी पर 5% हराज लगा, यानी कि हमारी संपत्ति के मूल्य में कमी आ रही है, तो डेबिट साइड में दिखाएंगे 2 फर्नीचर एंड 2 मशीनरी। फर्नीचर हमारा जो है कितने का है, 30,000। 30,000 का 10% कितना होगा, 3000 रुपये। और मशीनरी हमारी है 60,000 की, तो 60,000 का 5% कितना होगा, 3000 रुपये। ठीक, इसके अलावा और कोई भी मद जो है वो नहीं, अभी एक और मद है, लेनदार को समाप्त कीजिए 4000 रुपये से, यानी कि हमारे लेनदार जो है वो 4000 रुपये से कम होंगे, तो लेनदार कम होंगे तो एक तरीके से हमारा क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो इसको क्रेडिट में दिखाएंगे बाई क्रेडिटर्स, कितना, 4000 रुपये। ठीक, अब इसके बाद कोई भी हमें मदें इसमें नहीं दिखानी है, तो हम लोग टोटल करेंगे। टोटल हमारा क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, कितना है, 9000 रुपये, दोनों साइड में दिखा देंगे। तो इस साइड में हम लोग को कितना प्रॉफिट होगा, 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पर 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, ए, बी और सी में किस रेशियो में, 5:3:2 के रेशियो में। तो ए के हिस्से में 500, बी में 300 और सी के हिस्से में 200 रुपये आएंगे। तो ये था हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग सभी पार्टनर्स के कैपिटल दिखा देंगे। तो बाई बैलेंस बी डी हो जाएगा, कितना है कैपिटल, ए का है 70,000, बी का है 60,000 और सी का है 50,000 रुपये। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक, कितना था, 500, 300 और 200। उसके बाद आर्थिक चिट्ठा में हमें संचय कोष यानी कि रिजर्व फंड दिया है, इसे भी सारे पार्टनर्स अपने लाभान्वित अनुपात में बांट लेंगे। तो बाय रिजर्व फंड कितने का है, 10,000 का, तो 5:3:2 में 10,000 को बांटेंगे तो कितना होगा, 5,000, 3,000 और 2,000। ठीक, अब इसके बाद आते हैं हम लोग ख्याति पे। तो क्वेश्चन में कहा है कि फर्म की ख्याति का मूल्य कितना था, 15,000 रुपये। तो इसमें अवकाश ग्रहण कर रहा है बी, तो हमें बी का हिस्सा निकालना पड़ेगा। तो बी शेयर ऑफ गुडविल कितना है, तो फर्म की कुल ख्याति 15,000 और बी का हिस्सा कितना है, 3/10। इस हिसाब से बी को कितना ख्याति मिलना चाहिए, 4,500 रुपये। अब इस ख्याति की रकम कौन कौन इसे देगा, तो ए और सी देंगे, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो हमें यहाँ पर क्योंकि नया अनुपात भी दिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा गेनिंग रेशियो निकालेंगे, तो ए का है नया जो अनुपात है वो है 3/5 और पुराना जो है वो है 5/10। ठीक, तो इस हिसाब से हो जाएगा 1/10 और सी का है नया अनुपात है 2/5 और पुराना है 2/10। इस हिसाब से हो जाएगा 2/10, यानी कि इन लोग का रेशियो बनेगा 1:2 का। ये रेशियो इन लोग का गेनिंग रेशियो। इसी रेशियो में ये लोग क्या करेंगे, गुडविल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल तो ए जो है वो 4500 का 1/3 देगा।
ठीक, यानी कि कितना देगा 1500 रुपये, और सी जो है वो 4500 का 2/3 देगा, यानी कि 3000 रुपये। ठीक, इसे हम लोग अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे। तो एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट होता है और टू रिटायरिंग पार्टनर, तो रिमेनिंग पार्टनर बाई ए बाई सी और टू रिटायरिंग पार्टनर यानी कि बी। अमाउंट यहाँ पे बी के कॉलम में जाएगा 1500 रुपये और 3000 रुपये, यहाँ पर ए के कॉलम में 1500 और सी के कॉलम में 3000 रुपये। उसके बाद है कि संयुक्त जीवन बीमा पत्र का समर्पण मूल्य 20,000 रुपये। देखिए, जब हम लोग संयुक्त जीवन बीमा पत्र का क्वेश्चन करते हैं तो उस कंडीशन में जो समर्पण मूल्य आता है वो समर्पण मूल्य क्या होता है, ये हम आपको जस्ट पिछले वीडियो में बता चुके कि समर्पण मूल्य होता क्या है। तो उस समर्पण मूल्य को हमारे जो भी जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स में उनका जो भी अनुपात रहता है उस अनुपात में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग रिजर्व फंड अभी हम लोग बांटे हैं, सेम इसी तरीके से जो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य मिला है उस समर्पण मूल्य को भी सारे पार्टनर्स अपने जो अनुपात है उसमें बांट लेंगे। तो यहाँ पर जगह बाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी यानी कि JLP कितने का है, तो 20,000 का है। तो 20,000 का समर्पण मूल्य जो है उसे 5:3:2 के रेशो में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000, 6,000 और 4,000। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि जो नई फर्म की पूंजी है वो 1,75,000 रुपये है और ये लाभ विभाजन अनुपात 3:2 के अनुपात में रहेगी। तो हम लोग देख लेते हैं ए और सी के हिस्से में कितना कितना पूंजी आता है। तो यहाँ हो जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक, तो ए लेगा 1,75,000 का, उसका नया रेशो कितना है 3/5, इस हिसाब से ए के हिस्से में जो आएगा पूंजी वो आएगा 1,05,000 और सी जो है वो 1,75,000 का 2/5 पूंजी रखेगा तो उसके पास जाएगा 70,000 रुपये। ठीक, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो बैलेंस CD है हम लोग का, यहाँ पर 2 बैलेंस CD करके दिखा देंगे। ए का कितना 1,05,000 और सी का 70,000। बात करें बी की तो लिखा है कि बी को जो भी देय रकम होगी उसका 50% भुगतान होगा और बाकी जो 50% बचेगा वो उसके ऋण खाते में हस्तांतरित होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि बी को कितना हमें राशि देना होगा। तो बी का जब हम लोग टोटल यहाँ पर करेंगे तो बी का टोटल आएगा 73,800 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले टोटल दिखा लेते हैं। तो बी का टोटल है 73,800 रुपये। यहाँ पे भी हम लोग दिखा देंगे, जिसमें से कि आधा जो है वो उसको पेमेंट हो जाएगा और आधा जो है वो उसके ऋण खाते में हस्तांतरित करना। तो जो पेमेंट होगा उसके लिए 2 बैंक कर देंगे और आधा ऋण खाते में हस्तांतरित होगा तो 2 Bs लोन हो जाएगा। ठीक, 73,800 का आधा करेंगे यानी कि 50% निकालेंगे तो कितना आएगा 36,900 रुपये। ये आधा दे दिया गया और 36,900 रुपये उसके ऋण खाते में हस्तांतरित हो जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद बचते हैं ए और सी। तो हम लोग देख लेते हैं कि उनकी पूंजी में कमी हो रही है या ज़्यादा है उनकी पूंजी। तो देखने से ही लग रहा है कि इसका डेबिट साइड ज़्यादा है, यानी कि टोटल कितना हो रहा है 1,06,500 रुपये। ठीक, 1,06,500 रुपये। इसमें से इधर का क्रेडिट साइड का माइनस करेंगे तो यानी कि पूंजी उसको और लानी पड़ेगी। एक तो कितना लेकर के आएगा 21,000 रुपये की पूंजी उसको और लानी पड़ेगी। उसके बाद सी का भी इस साइड का टोटल ज़्यादा है, कितना है 73,000 रुपये। तो इसे भी हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। तो सी को भी कितनी रकम लानी पड़ेगी, इधर का हिस्सा माइनस करेंगे तो सी को लाना पड़ेगा 16,800 रुपये। ठीक, यानी कि इन लोग की पूंजी जो है वो कम पड़ रही थी जो कि इतनी पूंजी होने के लिए। तो इन लोग अपनी 21,000 और 16,800 रुपये ला करके अपनी अपनी पूंजी को पूरा करेंगे। तो ये था हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में हम लोग को कुछ अलग नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ जो JLP का अमाउंट था समर्पण मूल्य, ये जो सरेंडर वैल्यू है इसे सारे पार्टनर्स अपने जो भी उनका रेशो उसमें बांट लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग को बनाना है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले हम लोग के पास जो आर्थिक चिट्ठी में शेष है उसे दिखाएंगे, यानी कि 2 बैलेंस BD करेंगे। कितना है 20,000 रुपये। ठीक, उसके बाद अपनी पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए ए और सी कुछ रकम लेके आए थे। तो ए लेकर आया था 21,000 और सी लेकर के आया था 16,800 रुपये। बी को हमने भुगतान किया था तो बाई बी हो जाएगा, कितना भुगतान किया है तो 36,900 रुपये का भुगतान किया है। ठीक, बस इतना ही हमें यहाँ पर दिखाना है। टोटल कर देंगे, टोटल हम लोग का जगह 57,800 रुपये, इधर भी 57,800 रुपये। तो हमारा रकम बचेगा 20,900 रुपये का बैंक शेष बचा रहेगा। तो बाई बैलेंस CD। अब हम लोग बनाएंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में हमें सिंपल से यहाँ पर क्या दिखाना है, जो अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो सरेंडर वैल्यू उसे तीनों पार्टनर से बांटा है, तो सेम बस यहाँ पर हमें उसी चीज़ को दिखा देना। वहाँ पर बाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी हुआ था तो यहाँ पर 2A 2B और 2C हो जाएगा। ए को कितना मिला था जॉइंट लाइफ पॉलिसी का 10,000, बी को 5,000 और सी को बी को 6,000 और सी को
4,000 मिले थे। ठीक, अब उसके बाद और कुछ तो यहाँ पर जाने लायक है नहीं, टोटल हो जाएगा तो वही 20,000 का यहाँ पर बाई बैलेंस CD हम लोग दिखा देंगे, क्योंकि अब ये निकाले नहीं हैं सब लोग, ये सिर्फ और सिर्फ उनमें बांटा गया है। हालांकि जो अवकाश ग्रहण किया जाता है उसे तो दे दिया जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड में हमारे दिखाए जाएंगे क्रेडिटर्स। ठीक, तो क्रेडिटर्स हमारे पहले थे 45,000 के, जिसमें से कि 4,000 के क्रेडिटर्स हमें क्या करने थे, समाप्त करने थे, यानी कि ख़त्म करने थे। तो अब हमारे क्रेडिटर्स हो गए 41,000 रुपये के। उसके बाद बिल्स पेएबल है, तो उससे हम लोग दिखा देंगे 15,000 का। संचय कोष तो बांट दिया गया है। पूंजी खाते में कैपिटल जो है वो A और C की दिखाई जाएगी, 1,05,000 A का और C का 70,000। टोटल कितना हो गया, 1,75,000 रुपये। उसके बाद दीर्घावधि ऋण है, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन कितने का है, 50,000 रुपये का है। इसके बाद B का जो लोन बचा था, बीज लोन, उसे दिखाएंगे कितना, 36,900 रुपये का। समायोजन में जो अलिखित दायित्व था, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगेंस्ट लॉस, यानी कि क्षति के विरुद्ध, कितने था, 2,000 रुपये, इसे दिखा देंगे। ठीक, उसके बाद एसेट साइड में हम लोग चलेंगे। तो एसेट साइड में सबसे पहले हमारा आता है बैंक। तो बैंक का शेष बचा था 20,900 रुपये। देनदार, तो डेटर हमारे चेंज नहीं हुए हैं, टोटल 35,000 के ही थे। रहतिया, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ था, 25,000 का। फर्नीचर जो है वो हमारा 30,000 का था, जिसमें से कि 3,000 का डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तो ये हो गया 27,000। उसके बाद मशीनरी हमारा 60,000 का था, जिसमें से कि 3,000 का डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तो ये हो गया 57,000 का। फिर भूमि यानी कि लैंड 80,000 के दिखा देंगे। भवन बिल्डिंग 50,000 का। ठीक, उसके बाद जो हमारे समाज में अलिखित विनियोग है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, कितने का, 5,000 का, उसे दिखाएंगे। एंड जो हमारा समर्पण मूल्य हमें मिला है उसे भी हम लोग यहाँ पर JLP को दिखाएंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो सरेंडर वैल्यू है 20,000 का, उसे भी हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर आपको ये बात बहुत ही ध्यान समझने वाली है कि हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोला था, हमें नोट में दिया है कि जब समर्पण मूल्य की राशि से संयुक्त जीवन बीमा पत्र खाता खुला हो, यानी कि हमें इस खाते को, जो JLP अकाउंट है, इसे हमें बंद नहीं करना, ये हमारा अकाउंट जो है वो खुला ही रहेगा। तो अगर ये हमारा अकाउंट खुला है तो हम लोग इसे क्या करेंगे, बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं। ठीक है, अगर खाता बोला है कि बंद रखना है तो उस कंडीशन में ये हमारा बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक और एंट्री हमें करनी पड़ेगी, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको दिखाएंगे। ठीक, तो अब इसके बाद यहाँ पे टोटल हो जाएगा। तो टोटल हमारा आएगा 3,19,900 रुपये। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।